नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भारतीय राजनीति के केंद्र बिंदु बन गए हैं। बीजेपी का एक बड़ा वर्ग योगी को भविष्य के प्रधानमंत्री के रूप में देखने लगा है। छठवें चरण के मतदान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी सहित तमाम नेता राहुल गांधी, अखिलेश यादव, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव सहित तमाम नेताओं ने पूरी ताकत झोंक रखी है। वहीं योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। योगी की पहचान एक फायर ब्रांड नेता के रूप में होती है। यही वजह है कि बीजेपी का कोर वोटर हिंदू जो हिंदुत्व में विश्वास करता है वो योगी आदित्यनाथ को अपना अगला नेता मानता है। बीजेपी के कार्यकर्ता भली प्रकार से जानते हैं कि हिंदुत्व की जो बीजेपी में हार्डकोर लाइन है उस पर योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से खरे उतर रहे हैं। इसी कारण चाहे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या पीएम नरेंद्र मोदी, सभी सीएम योगी का नाम लेकर उनकी जमकर तारीफ करती हैं। इसका बड़ा कारण यह भी है कि योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली बीजेपी के समर्थकों को खासी रास आती है। योगी आदित्यनाथ का पहनावा और खासकर हिंदुत्व को लेकर छवि के साथ ही बिना लाग लपेट के साफ साफ शब्दों में चाहे कानून व्यवस्था की बात हो या अपराधियों के लिए अपनी बातें कहना भाजपा के मतदाताओं को पसंद आ रही है। अब सीएम योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी भी है और मजबूरी भी बन गए हैं। इसलिए योगी को डेंट देना बड़ा आसान नहीं है, लेकिन बीजेपी का एक बड़ा गुट जिसमें कई पीएम मोदी के खास मंत्री भी हैं, उन्हें योगी आदित्यनाथ रास नहीं आते। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी और योगी आदित्यनाथ की आगे की स्थितियों पर तय करेंगी। लोकसभा चुनावों की गहमा गहमी के बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बयान पर बीजेपी आलाकमान की चुप्पी रहस्यमयी बनी हुई है। सीएम योगी के समर्थन में बीजेपी नेताओं की चुप्पी को हवाला देते हुए योगी को बीजेपी सरकार बनने के 2-3 महीने में मुख्यमंत्री पद से हटाने का दावा कर रही हैं। सीएम योगी को लेकर विपक्षी नेता भले ही निशाना साध रहे हैं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सीएम योगी बीजेपी के लिए जरूरी होने के साथ ही मजबूरी भी बन गए हैं। तो वहीं विपक्षी दल सीएम योगी को आड़े हाथ ले रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी ने भी विपक्षी नेताओं से सीएम योगी के बुलडोजर कार्रवाई की ट्यूशन क्लास लेने की वकालत कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सपा कांग्रेस वाली सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेज देंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। क्या योगी जी से यही सीखना है? अरे जरा योगी जी से ट्यूशन लो, बुलडोजर कहाँ चलवाना है और कहाँ नहीं चलाना है। पीएम ने मुलायम सिंह यादव के एक बयान का जिक्र करते हुए कहा कि सपा वाले बेशर्मी से कहते थे कि लड़के हैं, लड़कों से तो गलती हो जाती है, लेकिन आज सपा के लड़के जरा गलती करके दिखाएं। सीएम योगी की सरकार उनका वो हाल करेगी जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। जबकि लोकसभा चुनाव के शुरुआती दौर में प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार सीएम योगी की मंच से उपेक्षा की थी, जिसे योगी समर्थकों ने गंभीरता से लिया था। अरविंद केजरीवाल सहित तमाम विपक्ष के नेता योगी आदित्यनाथ को हटाए जाने की क्यों वकालत कर रहे हैं? इसके पीछे क्या कारण है? सीएम योगी आदित्यनाथ के पिछले कार्यकाल में गुजरात कैडर के आईएएस अफसर को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिलाकर यूपी की सक्रिय राजनीति में लाया गया था। ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि वो यूपी के सीएम बनाए जाएंगे, लेकिन योगी ने कई माह तक पीएमओ के निर्देश के बाद भी उन्हें भाव नहीं दिए। साथ ही कई अवसरों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अपने कदम पीछे खींचने पड़े और उसकी टीस शायद बीजेपी आलाकमान को है। इसके पीछे यह तर्क दिया जा रहा है कि बीजेपी में मोदी और शाह खुद के अलावा किसी दूसरे नेता को उठते देखना नहीं चाहती हैं। इसी क्रम में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सीएम न बनाकर मजबूरीवश उप मुख्यमंत्री बनाया। बीते दिनों राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी ने वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर और रमन सिंह को मुख्यमंत्री नहीं बनाया था। इसके बाद से चर्चाओं का बाजार गर्म है। उधर कुछ दिनों से सीएम योगी को लेकर ऐसी कोई चर्चा नहीं हो रही थी। चर्चा हो रही थी कि अब अगला नंबर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। सियासी जानकारों का कहना है कि लोकसभा चुनाव के बाद नतीजे कुछ भी हों, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर संकट के बादल तो मंडराने वाले ही हैं। सरकार में जिस प्रकार जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा के चलते नौकरशाही हावी है वो किसी से नहीं छिपी। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।